अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो गाइस, हमेशा की तरह इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो को। टॉपिक है जी हमारे पास द सेल्फिश जायंट। द सेल्फिश जायंट। द जो है यहाँ पे ये आर्टिकल है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। सेल्फिश का मतलब होता है जी खुदगर्ज। सेल्फिश खुदगर्ज, ठीक है ना। सेल्फिश का मतलब खुदगर्ज। जॉइंट यानी कि जॉइंट का मतलब होता है जी देव या जिन, ठीक है ना, जिन या देव। द सेल्फिश जॉइंट, खुदगर्ज जिन या खुदगर्ज देव, ठीक है ना। इसके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि ये किस के बारे में है ये। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ जायंट हु लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल गार्डन। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक दफ़ा का जिक्र है, एक दफ़ा का जिक्र है, यानी कि ये हमारा किसी पुराने ज़माने की बात हो रही है, किसी गुजरे हुए पल की बात हो रही है। देयर वाज था अ जॉइंट, एक जिन, एक जिन था। हु जो लिव्ड रहता था, लिव का मतलब रहना, लिव्ड रहता था। ये जो है वो लिव जो है ये वर्ब है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, रहता था। इन में अ ब्यूटीफुल, एक ब्यूटीफुल खूबसूरत, ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत, अच्छा, बेहतरीन। गार्डन बाग। वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वॉज अ जॉइंट, एक जिन था। हु लिव जो कि रहता था। इन अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक खूबसूरत बाग में। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जिन था जो कि एक खूबसूरत बाग में रहता था। He was selfish and did not allow anyone to play there. वो was था, ठीक है ना। was यानी कि था, तो ये क्या है जी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेल्फिश का मतलब खुदगर्ज, सेल्फिश खुदगर्ज। एंड और डिड नॉट नहीं, डिड नॉट का मतलब नहीं। अलाउ एनीवन, अलाउ यानी कि इजाज़त देता, इजाज़त देना, ठीक है ना, इजाज़त देता था। एनीवन किसी को भी। टू प्ले खेलने की, टू प्ले खेलने की। देयर वहाँ। ही वॉज सेल्फिश वो खुदगर्ज था। एंड डिड नॉट और नहीं अल्लाह इजाज़त देता था। एनीवन किसी को भी। टू प्ले देयर वहाँ खेलने की, वो बहुत खुदगर्ज था और किसी को भी वहाँ खेलने की इजाज़त नहीं देता था। यानी एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में जो है खूबसूरत बाग में एक जिन रहता था और वो इतना खुदगर्ज था कि वो किसी को भी जो है अपने बाग में खेलने की इजाज़त नहीं देता था। द चिल्ड्रन इन द विलेज हैड नाउ वेयर टू प्ले बिकॉज ऑफ हिम। द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों, इन में द विलेज, विलेज का मतलब होता है जी गांव, विलेज गांव। हैड नाउ वेयर, हैड यानी कि थी या होना, नाउ वेयर वहाँ, टू प्ले खेलने की, बिकॉज ऑफ हिम उसकी वजह से, उसकी वजह से, ठीक है ना। यानी द चिल्ड्रन इन द विलेज, गांव के बच्चों के पास हैड नाउ वेयर वहाँ नहीं थी, टू प्ले खेलने के लिए, बिकॉज ऑफ हिम उसकी वजह से, यानी कि उसकी वजह से बच्चों के पास गांव में खेलने के लिए जगह नहीं थी। यानी कि वो एक ही बाग था, वो जिनकी मलकियत था और जो है वो उसके पास वो खुदगर्ज था, किसी को खेलने की इजाज़त नहीं देता था, जिसकी वजह से बच्चों के पास खेलने के लिए और जगह नहीं थी। One day they found a hole in the garden wall. One day यानी कि एक दिन, one एक day दिन, they found they उन्होंने, found तलाश कर लिया, found का मतलब तलाश कर लिया या उन्होंने ढूंढ लिया या उनको मिला। a hole एक सुराख, होल का मतलब होता है जी सुराख। इन में द गार्डन वॉल बाग की, वॉल दीवार में, ठीक है ना। यानी एक दिन क्या हुआ जी, उन्होंने एक बाग की दीवार में एक सुराख तलाश कर लिया, ठीक है ना। एंड स्नेक इन, एंड और
स्नेक इन और चुपके से आ गए, चुपके से आ गए यानी कि वो बाग में दाखिल हो गए। वन डे दे फाउंड, उन्होंने एक दिन तलाश कर लिया, अ होल, एक सुराख, इन द गार्डन, एक बाग की वॉल, दीवार में, एंड स्नेक इन, और चुपके से उसके अंदर कूद गए या चुपके से आ गए। द गार्डन इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म्ड, द गार्डन यानी कि बाग, इंस्टेंटली फौरी तौर पर, फौरी तौर पर, ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि तब्दील हो गया, तब्दील हो गया, ठीक है ना। फ्लावर्स ब्लूम्ड, बर्ड्स sang, फ्लावर्स फूल, ब्लूम्ड खिल गए, फ्लावर्स ब्लूम्ड यानी कि फूल खिल गए। जैसे ही बच्चों ने जो है वो बाग में कदम रखा तो क्या हुआ जी, द गार्डन इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म्ड, फौरी तौर पर बाग तब्दील हो गया। फ्लावर्स ब्लूम्ड, फूल खिल गए। बर्ड्स sang, बर्ड्स यानी कि परिंदे, sang गाते रहे, ठीक है ना। एंड हैप्पीनेस फिल्ड द एयर, एंड और, एंड का मतलब क्या होता है जी, और, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, फिल्ड भर गई, फिल्ड का मतलब भर गई, द एयर हवा में, ठीक है ना। क्या हुआ जी, द गार्डन इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म्ड, बाग फौरी तौर पर तब्दील हो गया। फ्लावर्स ब्लूम्ड, फूल खिल गए। बर्ड्स sang, परिंदे गाते रहे। एंड हैप्पीनेस फिल्ड द एयर, और हवा जो है वो खुशियों से, बच्चों के आने से बाग जो है वो पूरी तरह से तब्दील हो गया, खुशी का माहौल बन गया। सरप्राइज्ड बाय द चेंज, सरप्राइज्ड हैरान होकर, बाय से द चेंज तब्दीली, ठीक है ना, यानी कि इस तब्दीली से हैरान होकर द जाइंट रियलाइज्ड हिज सेल्फिशनेस, द जाइंट यानी कि जिन या देव, रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, एहसास हुआ, हिज उसकी, सेल्फिशनेस खुद गर्जी, खुद गर्जी का, ठीक है ना। हैड ब्रॉट माइस्ट्री, हैड ब्रॉट माइस्ट्री यानी कि उसने फौरी तौर पर तलब किया, ठीक है ना। यानी क्या हुआ जी, सरप्राइज बाय द चेंज, इस तब्दीली से हैरान होकर द जॉइंट रियलाइज्ड, उस जिन को एहसास हुआ, हिज सेल्फिशनेस उसकी खुदगर्जी का, हैड ब्रॉट माइस्ट्री जो कि उसको फौरी तौर पर उसको जो है वो उस चीज़ का एहसास हो गया। ही डिसाइडेड टू शेयर द गार्डन विद द चिल्ड्रन, ही उसने, डिसाइडेड फैसला किया, डिसाइडेड फैसला किया, टू शेयर बांटने का, द गार्डन बाग को, विद के साथ, द चिल्ड्रन बच्चों, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू शेयर बांटने का, द गार्डन बाग को, विद द चिल्ड्रन बच्चों के साथ, यानी उसने बाग को बच्चों के साथ बांटने का फैसला किया। फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम से, दैट डे उस दिन, उस दिन से, द गार्डन इकोट, द गार्डन यानी के बाग, इकोट गूंज उठा, इकोट का मतलब गूंज उठा, विद लाफ्टर एंड जॉय, विद के साथ, लाफ्टर खुशी या हंसी, एंड और, जॉय तफरी या मज़े के साथ, ठीक है ना। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, द गार्डन बाग, इकोड विद लाफ्टर खुशी के साथ गूंज उठा, एंड जॉय और तफरीह से, यानी उस दिन के बाद से क्या हुआ जी, बाग में जो है वो खुशियाँ आ गई, बाग जो है वो खुशियों से और तफरीह से गूंज उठा। द जॉइंट, जॉइंट यानी कि जिन, learned that kindness and sharing make life happier for everyone, learned यानी कि सीखा, जिनने सीखा, that के, काइंडनेस मेहरबानी, काइंडनेस का मतलब मेहरबानी, एंड और, शेयरिंग इश्तराक या बांटना, मेक बनाता है, लाइफ जिंदगी को, लाइफ जिंदगी को, हैप्पियर
खुशगवार, हैप्पियर का मतलब खुशगवार, फॉर के लिए, एवरीवन हर एक, एंड ही वॉज नेवर सेल्फिश अगेन, एंड और ही वॉज वो था, नेवर नहीं हुआ, सेल्फिश खुदगर्ज, अगेन दोबारा, ठीक है ना। यानी उसने सीखा दैट काइंडनेस की मेहरबानी एंड शेयरिंग और इश्तराक मेक लाइफ हैप्पियर, ज़िंदगी को खुशगवार बनाता है, फॉर एवरीवन हर एक के लिए, एंड ही वॉज नेवर सेल्फिश अगेन और वो दोबारा खुदगर्ज नहीं हुआ था। यानी उसने जिन ने क्या सीखा कि जो मेहरबानी है और इश्तराक है वो हर एक के लिए ज़िंदगी को आसान बनाता है, खुशगवार बनाता है, और उसके बाद वो कभी भी खुदगर्ज नहीं हुआ। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का ये टॉपिक, आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आप भी जो है कभी भी सेल्फिश ना हो, हर एक की मदद करें ताकि मुश्किल वक्त में आपकी भी कोई मदद कर सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें हमें इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।